तो यहाँ भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन का आखिरी सत्र अब कुछ देर में शायद खत्म होने वाला है। आखिरी सत्र कुछ देर में खत्म होने वाला है, वन फ्यूचर। इससे पहले हमने देखा राष्ट्रपति बाइडेन जा चुके हैं और तस्वीरें ऋषि सुनक साहब की आई, वो तो खैर सुर्खियों में छाई हुई हैं। अक्षरधाम मंदिर की तस्वीरें और तस्वीरें जो बहुत चर्चा का विषय दुनिया भर में बनी हुई हैं इस वक्त, वो कल के डिनर की बनी हुई हैं। कल के डिनर की एक बात तो उसमें ये, बाकी बातों से जो कूटनीतिक बातों से अलग, वो ये कि एक चीज़ ये देखिए विक्रांत वहाँ पे कि भारतीय मूल के लोग एक्चुअली दुनिया भर में मतलब भारत कितना अहम हो चुका है। भारतीय मूल के लोग जो हैं कि वो पिछली सदी से जो जाना शुरू हुए अलग अलग वजहों से दुनिया के अलग अलग कोनों में, अब वो कम्युनिटी इतनी बड़ी हो गई है कि भारतीय मूल के लोग कितने ऐसे पदों पर पहुंच चुके हैं कि जब दुनिया को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक मिनट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज है कि 12 बजे के बाद G20 की अध्यक्षता सौंपी जाएगी। पीएम मोदी बैटन सौंपेंगे ब्राजील के राष्ट्रपति को, यानी कि अगले G20 या कहें या G21 कहें, उसका आधिकारिक तौर पर ब्राजील के हाथ 12 बजे, हाँ 12 बजे के बाद, बेसिकली इसी सेशन के बाद ये प्रोसेस या ये हैंडओवर होगा। तो अगला अध्यक्ष ब्राजील है, वो एक औपचारिकता जो होगी कि अभी के अध्यक्ष भारत से ब्राजील को सौंपने की, वो औपचारिकता होगी अभी इस सेशन के खत्म होते ही, लगभग 12 बजे के बाद ही। हम भारतीय मूल के लोगों की बात कर रहे थे और क्योंकि भारतीय मूल के परिधान दिखे, एक तो साड़ी दिखी बहुत ज्यादा, जापान के प्रधानमंत्री की पत्नी, जापान के प्रधानमंत्री की पत्नी ने साड़ी पहनी, यूको किशिदा ने, फुमियो किशिदा की पत्नी ने। वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा ऋषि सुनक की पत्नी भारतीय मूल की, तो उन्होंने साड़ी पहनी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री की पत्नी भारतीय मूल की, उन्होंने साड़ी पहनी। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बांगा की पत्नी ने साड़ी पहनी। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने सलवार कुर्ता पहना, लेकिन डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो गीता गोपीनाथ वो साड़ी में थी। तो ये भारतीय मूल के लोग, अब आपको सिर्फ ये नहीं कि भारतीय मूल के लोग किसी व्यक्ति को देखकर किसी पद पे ये मान लें कि वो भारत से ही पद मिला हुआ है या वो भारत का ही है, क्योंकि अब ऋषि सुनक को आप देखते हैं तो वो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। उधर अमेरिका में तो अब विवेक रामास्वामी राष्ट्रपति पद के लिए ही दावेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, कमला हैरिस हैं। तो एक तरह से भारत की जो पोजीशन है दुनिया में, इस वजह से भी अहम होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इस वजह से काफी अहम होती जा रही है। और भारत ने तो जिस तरीके से कहा वसुधैव कुटुंबकम, वो एक बहुत बड़ी सफलता इस पूरे G20 के सम्मेलन में दिखाई भी दे रही है कि किस तरीके से पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर नेता एक मंच के नीचे, एक छत के नीचे बैठ करके जब चर्चा कर रहे थे और भविष्य की तरफ देखते हुए चर्चा कर रहे थे। G20 में समाधान भी निकला, क्योंकि हमेशा से ये देखा जाता है और ये उम्मीद की जाती है कि G20 सम्मेलन अगर हो रहा है तो उसमें एक सफलता मिले। अभी तक हर समिट में मिला है, तो भारत ने भी अपने में एक बड़ी सफलता सामने लेकर आया है। और इधर ये जो कल की जो डिनर की, एक तो ये हमने ये वाली बात की, दूसरा जो अन्य दलों के मुख्यमंत्री हैं जिनसे राष्ट्रपति बाइडेन से मिलवाया प्रधानमंत्री मोदी ने, हेमंत सोरेन को, नीतीश को, स्टालिन को, वो तस्वीरें भी आई इस डिनर से। और वो जो भारत में जो राजनीति चल रही है उसको देखते हुए भी, देखिए उसको देखते हुए महत्वपूर्ण है। और किशोर, जो कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस शासित मुख्यमंत्री थे उनको भी आमंत्रित किया गया था, हालांकि उन्होंने ना आने का फैसला लिया। और एक ही विवाद ये भी बना कि कांग्रेस के अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया, लेकिन इसमें राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को न्योता नहीं था, बल्कि जो फेडरल स्ट्रक्चर में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए नेता हैं, फिर चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों या फिर राज्यों के मुख्यमंत्री हों, उन सभी को आमंत्रित किया गया था। तो इस पर राजनीतिक विवाद हुआ, लेकिन वो इस तरीके के विवाद आमतौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में होते भी हैं, जरूरी भी रहते हैं, क्योंकि चुनाव भी अब सामने, 1 साल बाद चुनाव है, तो ये सब मुद्दे बनेंगे। लेकिन G20 की जहां तक हम कूटनीतिक स्तर पर बात करें, राजनीतिक स्तर पर बात करें, तो G20 का जो सम्मेलन है वो भारत ने बेहद सफलता इसी में ये जो तस्वीर है ना, जो हिमाचल सीएम के कंधे पर हाथ रखे हुए पीएम मोदी, ये भी चर्चा में है। ये भी काफी, हाँ, तो हिमाचल के सीएम जो हैं
वो ये पहुंचे। सुकु, हाँ, सुकु सुकु, पहुंचे। तो कहा जा रहा था कि बॉयकॉट जैसी चीज, तो ये जो कार्यक्रम होते हैं इसमें बॉयकॉट और ये सब चीजें सामने नहीं आती और ना ही राजनीतिक दल भी इसको इस तरीके से दिखाना चाहेंगे। और विवाद प्रवक्ताओं के जरिए, राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदों के जरिए कोशिश होती है, लेकिन वो सब चीजें साथ अब G20 को लेकर तमाम राजनीतिक दल, चाहे विरोधी राजनीतिक दल भी हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि भारत ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। जो मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे वो लोगों ने जी। ये कहा कि भारत ये एक मैसेजिंग भी है। हाँ। हम लोग लोकतंत्र हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हर स्टेट में लैंग्वेज भी अलग है, पार्टीज भी अलग हैं। हाँ। और ऐसे में अगर एक विश्व के वैश्विक मंच पे G20 का आयोजन भारत कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उनका ऐड होना, उनका आना भी एक मैसेज है कि भले ही विचारधाराएं अलग हों, भले ही सरकारें स्टेट्स में अलग हों, लेकिन जब बात एक मंच की आती है, देश की आती है, तो फिर एक ही हैं। तो वो मैसेज भी यहाँ से और लोकतंत्र अगर हम बोल रहे हैं कि भारत जो है वो वहाँ वो लोकतंत्र बाहर से नहीं है, हमारे ही देश का ही है, तो ये सब उसको और रेखांकित करता हुआ। इस बीच हमारे साथ अनिल आज़ाद जी जुड़ रहे हैं बीजिंग से, चाइना से। अनिल आज़ाद पांडे जी, अनिल जी, वहाँ पे कैसे लिया जा रहा है इस डिक्लेरेशन को, क्योंकि इसमें चाइना के लिए कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन जो कुछ भी कहा गया है वो चाइना से ही संबंधित है। अनिल आज़ाद जी से शायद संपर्क बीच में कटा है, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चाइना में क्या रिएक्शन है इसको लेके ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चाइना, शी जिनपिंग नहीं आए, ली चियांग यहाँ पर हैं, लेकिन नहीं, कुछ स्ट्रेटेजी तो होगी। ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा है, शी जिनपिंग खुद नहीं आए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि चाइना जो है वो जो अगले 100 साल तो ऐसा नहीं था कि चाइना नहीं है, चाइना तो था, चाइना था, राष्ट्रपति नहीं थे। हाँ, चाइना कभी भी 2 साल, 10 साल या 15 साल की नहीं सोची था। वो अगले 100 साल का दिमाग लगा के उसके बाद ही वो काम करना शुरू करता है। और उसी के हिसाब से आप वर्ल्ड ऑर्डर में कितने भी चेंजेस हो जाएं, जो चाइना ने सोच लिया है कि मेरे को अगले 100 साल में यहाँ तक पहुँचना है, तो वो अपनी स्पीड से वो चलता रहता है। तो हो सकता है कि इसके पीछे भी कोई वजह है जिसकी क्योंकि पार्टिसिपेशन है लेकिन प्रेसिडेंट नहीं है। तो एक तरीके से ये मैसेज भी देने की कोशिश की गई है कि हम लोग तो इस वर्ल्ड ऑर्डर में इस स्तर में है, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा सुनो। या तो यह है कि भाई हम G20 को उस तरह का मंच नहीं बनने देना चाहते, या G20 को हम उस तरह का मंच नहीं मानते कि जहां दुनिया की समस्याओं का समाधान निकाला जा रहा है। जो बाइडेन कह रहे हैं, जो बाइडेन कह रहे हैं कि यहाँ दुनिया की समस्याओं का समाधान निकाला जा रहा है, वो चाइना ये नहीं दिखाना चाहता। तो अनिल आज़ाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजिंग से। अनिल जी, कैसे लिया जा रहा है इस दिल्ली डिक्लेरेशन को, जॉइंट डिक्लेरेशन को वहाँ पर G20 की चाइना में? ये किशोर जी, यहाँ पर जो कल अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल किया गया, एक भारत के लिए बहुत बड़ी जीत इसको बताया गया। और जैसा कि हम कल बात कर रहे थे कि उस समय प्रतिक्रिया नहीं आई थी चीन की ओर से, लेकिन शाम तक आते आते चीन की ओर से बयान आया और चीन ने इस बारे में कहा कि औपचारिक सदस्य जो है अफ्रीकी संघ इसका बन गया है। और चीन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इसमें की है किशोर जी की। उन्होंने बोला है कि चीन अफ्रीकी संघ के G20 में शामिल होने के लिए अपना समर्थन व्यक्त करने वाला पहला देश है। तो आप समझ सकते हैं, जैसा कल आप बात कर रहे थे कि शायद अफ्रीकी संघ के इसमें शामिल न होने को लेकर चीन शायद कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ इसके उलट जो इनका स्टेट मीडिया में बयान आया है कि जो चीन ने सबसे पहले उसका सपोर्ट किया था G20 में शामिल होने के लिए। और चीन ने अफ्रीकी संघ को वैश्विक शासन में ज्यादा बड़ी भूमिका देने का भी समर्थन किया है।